Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study the poem The Duck and the Kangaroo, composed by एडवर्ड लियर। एडवर्ड लियर के द्वारा कंपोज की गई पोएम द डक एंड द कंगारू, जिसकी हिंदी है बत्तख और कंगारू। इस पोएम में पोएट एडवर्ड लियर एक बहुत ही हास्य रस से परिपूर्ण कविता को लिखता है ताकि पाठकों में हास्य विनोद उत्पन्न हो, खुशी उत्पन्न हो, आनंद आए। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले हम आपको दो वीडियो ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द पोएम एंड समरी ऑफ द पोएम, ये पहले ही हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये चैनल पर अवेलेबल है। तो आइए शुरू करते हैं। पोएम को स्टैंजा वाइज फर्स्ट स्टैंजा said the duck to the kangaroo, good gracious, how you hop over the fields and the water too, as if you never would stop. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hop like you, said the duck to the kangaroo. Said the duck to the kangaroo. डक मीन्स बत्तख। बत्तख ने सैड कहा टू द कंगारू, कंगारू से। बत्तख ने कंगारू से कहा। गुड ग्रेसियस, वाह। गुड ग्रेसियस का मीनिंग है वाह, या कितने आश्चर्य की बात है। हाउ यू हॉप, हॉप मीन्स फुदकना, कूदना, कि तुम किस प्रकार से कूदते हो, उछलते हो। ओवर द फील्ड्स, मैदानों में, एंड द वाटर टू, और जल में भी। आप मैदान और जल पर ऐसे उछलते हो एज इफ, जैसे कि यू नेवर, कभी नहीं, वुड स्टॉप, रुकोगे। बत्तख कंगारू से कहती है, या बत्तख ने कंगारू से कहा, कितने आश्चर्य की बात है। हाउ यू हॉप, कि आप किस प्रकार से कूदते हो, उछलते हो। ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, कि आप खेतों में, मैदानों में और जल में किस प्रकार से फुदकते हो, कूदते हो, मानो या जैसा कि यू वुड नेवर स्टॉप, तुम कभी रुकोगे नहीं। इस बात को बत्तख कंगारू से कहती है। माई लाइफ इज ए बोर इन दिस नास्टी पोंड। माई लाइफ, मेरा जीवन, इज ए बोर, अरुचिकर है, उबाऊ है, उसमें कोई मौज मस्ती नहीं है। इन दिस नास्टी पॉन्ड, इस नास्टी मीन्स मनहूस, इस गंदे, मलिन, मनहूस तालाब में मेरा जीवन बड़ा ही अरुचिकर है, उबाने वाला है, इसमें कोई आनंद नहीं है। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड। आई लॉन्ग, मेरी इच्छा है, टू गो आउट, बाहर जाने की, इन द वर्ल्ड,
संसार में, बियॉन्ड परे, इस तालाब से परे बाहर संसार में घूमने की, यात्रा करने की मेरी इच्छा है। लॉन्ग मीन्स यहाँ लंबा नहीं है, इच्छा। मैं इच्छा करती हूँ, बत्तख कहती है कि मैं इच्छा करती हूँ कि मैं इस तालाब से परे बाहर संसार में घूमूं, जैसे कंगारू घूमता है। आई विश, काश, आई कुड हॉप लाइक यू, काश मैं आपकी तरह, बत्तख कंगारू से कहती है काश मैं आपकी तरह कूद सकती। हॉप मीन्स फुदकना, कूदना या छलांग लगाना। फिर से देखेंगे। सेड द डक टू द कंगारू, बत्तख ने कंगारू से कहा, गुड ग्रेसियस, कितने आश्चर्य की बात है, हाउ यू होप ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, कि आप मैदानों में और जल में जिस प्रकार से कूदते हो, उछलते हो, लगता है या जैसे कि यू नेवर वुड स्टॉप, कि तुम कभी रुकोगे नहीं। माई लाइफ इज ए बोर, मेरा जीवन अरुचिकर है। इन दिस नास्टी पॉन्ड, इस मनहूस तालाब में मेरा जीवन उबाने वाला है या अरुचिकर है। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, और मैं इस तालाब से बाहर, तालाब से परे बाहर संसार में जाने की इच्छा करती हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं इस तालाब से परे बाहर संसार में घूमूं। आई विश आई कुड हॉप लाइक यू, और मेरी इच्छा है कि मैं काश तुम्हारी तरह कूद सकती। सेड द डक टू द कंगारू, डक ने, बत्तख ने कंगारू से कहा। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टैंजा। आइए चलते हैं दूसरे पर। प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, said the duck to the kangaroo. I would sit quite still and say nothing but quack the whole of the long day through. And we would go to D and the jelly bolly over the land and the sea. Please take me a ride, or do, said the duck to the kangaroo. Please give me a ride on your back, said the duck to the kangaroo. डक ने कंगारू से कहा। जब डक उस मनहूस तालाब के जीवन से ऊब गई तो डक ने कंगारू से कहा, प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, प्लीज कृपया, गिव दीजिए, मैं मुझको, ए राइड सवारी, ऑन योर बैक अपनी पीठ पर, सेड द डक टू द कंगारू, डक ने कंगारू से कहा, कृपया मुझे अपनी पीठ पर सवारी दीजिए। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक, आई वुड सिट, मैं बैठूंगी, क्वाइट पूर्ण रूप से, स्टिल मीन्स चुपचाप, शांत, बिना हिले डुले, मैं बिल्कुल हिले डुले बिना
बैठूंगी, पूर्णतः शांत बैठूंगी, कोई भी किसी प्रकार की हलचल नहीं करूंगी। एंड से नथिंग, और कुछ भी नहीं कहूंगी, बट क्वैक, क्वैक मीन्स कै या का के अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। इस बात को बत्तख ने कंगारू से कहा कि मैं बिल्कुल चुपचाप बैठ जाऊंगी और कै करने के सिवाय कुछ भी नहीं कहूंगी। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू का मीनिंग है सारे दिन। बत्तख ने कंगारू से कहा कि कृपया मुझे अपनी पीठ पर सवारी दीजिए, मुझे अपनी पीठ पर बैठा करके कहीं सैर कराने के लिए ले जाइए। मैं चुपचाप बैठूंगी और कै करने के सिवाय या अतिरिक्त कुछ भी नहीं कहूंगी सारा दिन। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू में सारा दिन मैं कुछ भी नहीं कहूंगी सिवाय कै करने के अतिरिक्त। एंड वी वुड गो टू डी एंड दी जेली बोली। एंड वी वुड गो, और हम जाएंगे, टू द डी, जो डी नाम की नदी है उस पर भी घूमते हुए जाएंगे। एंड दी जेली बोली, और जेली बोली नाम की जो झील है उस पर भी हम घूमते हुए जाएंगे, उस पर भी जाएंगे। ओवर द लैंड, जमीन पर भी भ्रमण करेंगे, घूमेंगे, सैर करेंगे। एंड द सी, और समुद्र में भी। प्लीज टेक मी अ राइड, कृपया मुझे एक सवारी दीजिए, मुझे अपनी पीठ पर बैठा करके घुमाइए। ओ डू, अरे अवश्य कीजिए, कीजिए तो सही, मुझे अपनी पीठ पर बैठा करके ले जाइए तो सही। सेड द डक टू द कंगारू, बत्तख ने कंगारू से कहा। फिर देखेंगे यहाँ से दोबारा। एंड वी वुड गो टू डी एंड द जेली बोली, हम दोनों डी नदी पर और जेली बोली नाम की झील पर जाएंगे, जमीन पर सैर करेंगे, समुद्र में सैर करेंगे। प्लीज़ टेक मी अ राइड, कृपया मुझे सवारी दीजिए, मुझे अपनी पीठ पर बैठाइए, बैठा करके ले जाइए संसार की सैर कराने के लिए। ओ डू, अरे कीजिए तो सही। सेड द डक टू द कंगारू, डक ने कंगारू से कहा। सेड द कंगारू टू द डक, दिस requires some little reflection, perhaps on the whole it might bring me luck, and there seems but one objection, which is, if you let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me the rheumatiz. Said the kangaroo to the duck, जब डक ने कंगारू से सैर कराने के लिए कहा तो अब कंगारू ने डक से कहा, बत्तख से कहा, क्या कहा? दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन, दिस यह या इसको रिक्वायर्स आवश्यकता है, सम लिटिल कुछ, रिफ्लेक्शन सोच विचार या चिंतन, इसे कुछ चिंतन की आवश्यकता है। जो आप कंगारू ने बत्तख से कहा कि आप जो कुछ भी कह रही हैं इसके लिए कुछ चिंतन की आवश्यकता है या ज़रूरत है। रिक्वायर्स मीन्स आवश्यकता है। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, परहैप्स शायद, ऑन द होल संपूर्ण रूप से, इट माइट ब्रिंग मी लक ये मेरा सौभाग्य हो सकता है, इससे मुझे लाभ हो सकता है संपूर्ण रूप से शायद। एंड देयर सीम्स और प्रतीत होता है, बट वन ऑब्जेक्शन
लेकिन एक ऑब्जेक्शन मीन्स आपत्ति, लेकिन इसमें एक आपत्ति प्रतीत होती है। सीम्स मीन्स प्रतीत होती है। विच वह यह है, इफ़ यू लेट मी स्पीक सो बोल्ड। इफ़ यू लेट मीन्स अनुमति देना, मी मुझे स्पीक बोलने की, सो बोल्ड साहस के साथ। यदि तुम मुझे साहस के साथ बोलने की अनुमति दो तो मैं कहूँ, विच इज वह यह है, वह आपत्ति यह है, क्या है, योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड। योर फीट आपके पैर, अनप्लीजेंटली मीन्स बहुत अधिक, वेट मीन्स गीले, एंड कोल्ड ठंडे। यानी कि एक आपत्ति प्रतीत होती है, यदि तुम मुझे बोलने का साहस की अनुमति देती हो, यदि मैं साहसपूर्वक किसी बात को कहूँ, आप मुझे उसकी अनुमति देती हो, तो वह आपत्ति यह है कि आपके पैर बहुत अधिक गीले और ठंडे हैं। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमेटिज, सेड द कंगारू। कंगारू ने कहा, एंड वुड प्रोबेबली, और स्वाभाविक है, प्रोबेबली मीन्स स्वाभाविक है, वुड गिव मी मुझे देंगे, दी रूमेटिज। रूमेटिज कहते हैं जोड़ों का दर्द, गठिया, कि आपके ये ठंडे और गीले पांव मुझे गठिया की बीमारी देंगे, अर्थात आपके ठंडे और गीले पांव मुझे गठिया की बीमारी कर देंगे। मेरे गठिया की बीमारी कहते हैं जोड़ों का दर्द, कि आपके ठंडे और गीले पांव से मुझे गठिया की बीमारी हो जाएगी। सेड दी कंगारू, कंगारू ने बत्तख से कहा। तो कंगारू कहता है, मुझे ले जाने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक आपत्ति है, ये तो मुझे साहस से बोलने की अनुमति देती हो कि आपके पांव बहुत अधिक ठंडे और गीले हैं, जिससे मुझे गठिया की बीमारी हो जाएगी। Said the duck, as I sat on the rocks, I have thought over that completely, and I bought 4 pairs of worsted socks, which fit my web feet neatly, and to keep out the cold, I have bought a cloak, and every day a cigar I'll smoke, all to follow my own dear true love of a kangaroo. Said the duck, बत्तख ने कहा, as I sat on the rocks, जैसे ही मैं चट्टान पर बैठी थी, या जब मैं चट्टान पर बैठी थी, तो I have thought ओवर दैट कम्प्लीटली, आई हैव थॉट मैंने सोचा, ओवर दैट इस विषय में, कम्प्लीटली पूर्ण रूप से। जब मैं चट्टानों पर बैठी थी तो मैंने इस विषय पर पूर्ण रूप से विचार किया। एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ वर्स्टेड सॉक्स, एंड आई बॉट और मैंने खरीदे, 4 पेयर्स 4 जोड़ी, ऑफ वर्स्टेड उत्तम प्रकार की ऊन से बुने हुए, सॉक्स मीन्स जुराब, और मैंने उत्तम प्रकार की ऊन से बुने हुए 4 जोड़ी जुराब खरीद लिए। विच फिट माई वेव फीट नीटली, विच फिट जो सही आते हैं, माई वेव फीट मेरे जालीदार पैरों में, नीटली अच्छी तरह से, जो मेरे पैरों में, मेरे जालीदार पैरों में बड़े ही अच्छे ढंग से आते हैं। एंड टू कीप आउट द कोल्ड,
आई हैव बॉट ए क्लॉक टू कीप आउट का मीनिंग होता है भगाना, दूर करना। द कोल्ड ठंड को भगाने के लिए या ठंड से बचने के लिए। आई हैव बॉट मैंने खरीद लिए हैं। एक क्लॉक एक बड़ा कोट या चोगा। ठंड से बचने के लिए मैंने एक बड़ा कोट या चोगा खरीद लिया है। यही तक का फिर दोबारा देखते हैं ऊपर से। सैड द डक, डक ने कहा। एज आई सेट ऑन द रॉक्स, जब मैं चट्टान पर बैठी थी। आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली, तो मैंने इस विषय के बारे में पूर्ण रूप से विचार किया। किस विषय के बारे में? बत्तख ने अपने ठंडे और गीले पैरों के बारे में विचार किया। यदि मैं उसके ऊपर लेकर बैठूंगी ये गीले और ठंडे पैर तो उसे नुकसान होगा। तो एंड आई बोट 4 पेयर्स ऑफ वस्टेड सॉक्स, मैंने उत्तम प्रकार की ऊन से बुने हुए 4 जोड़ी जुराब खरीद लिए। विच फिट माई वेव फीट नीटली, जो मेरे जालीदार पैरों में अच्छे प्रकार से आते हैं, फिट आते हैं, ठीक ठाक आते हैं। एंड टू कीप आउट द कोल्ड, और ठंड को भगाने के लिए, ठंड से बचने के लिए। आई बोट एक क्लॉक, क्लॉक मीन्स एक बड़ा कोट या मैंने चोगा खरीद लिया। एंड एवरी डे ए सिगार आइल स्मोक, एवरी डे प्रतिदिन, ए सिगार एक सिगार, आइल स्मोक मैं पीऊंगी। ऑल टू फॉलो साथ साथ चलते हुए। माई ओन डियर अपने प्रिय। ट्रू लव ऑफ ए कंगारू, अपने प्रिय कंगारू के ट्रू लव सच्चे प्यार के लिए मैं प्रतिदिन उसके साथ सैर करते हुए एक सिगार भी पीऊंगी। स्टेंजा नंबर 5। सैड द कंगारू, आई एम रेडी, ऑल इन द मूनलाइट पेल, बट टू बैलेंस मी वेल, डियर डक, सिट स्टडी, एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, सो अवे दे वेंट विद ए होप एंड ए bound. And they hopped the whole world 3 times round, and who so happy, oh who, as the duck and the kangaroo. Said the kangaroo, कंगारू ने कहा। जब बत्तख ने कहा कि मैंने इस प्रकार से आपको गठिया की बीमारी ना हो मैंने उपाय कर लिए हैं, तो कंगारू ने कहा आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, मैं आपको बाहरी संसार की सैर कराने के लिए तैयार हूँ। ऑल इन द मूनलाइट पेल, पेल मीन्स हल्की या पीली। मैं हल्की चांदनी में आपको सैर कराने के लिए, अपनी पीठ पर सैर कराने के लिए आपको पीठ पर बैठा करके और बाहरी दुनिया दिखाने के लिए हल्की चांदनी में तैयार हूँ। बट परंतु टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टडी, आगे कहता है कंगारू बत्तख से, डियर डक प्रिय बत्तख, सिट स्टडी, स्टडी मीन्स मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ, कि तुम मजबूती के साथ मेरी पीठ पर बैठना। टू बैलेंस मी वेल, मेरा सही प्रकार से संतुलन बनाने के लिए, यानी कि आप डियर डक तुम मेरे पीठ पर इस प्रकार से मजबूती के साथ बैठना ताकि मैं अपना संतुलन बना सकूं। टू बैलेंस में संतुलन बनाना। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल,
एंड क्वाइट पूर्ण रूप से, एट द एंड किनारे पर, ऑफ माई टेल मेरी पूंछ की, और आप मेरी पूंछ की बिल्कुल किनारे पर अंतिम छोर पर बैठना। सो अवे दे वेंट विद ए हॉप एंड अ बाउंड, एंड सो और इस प्रकार से, अवे दे वेंट वे रवाना हुए, उन्होंने प्रस्थान किया, विद ए हॉप कूदते हुए, एंड ए बाउंड और छलांग लगाते हुए, और इस प्रकार बत्तख ने और कंगारू ने एक साथ छलांग लगाते हुए, कूदते हुए यात्रा पर रवाना हुए, यात्रा शुरू की। एंड दे हॉप्ड द होल वर्ल्ड 3 times राउंड, एंड दे और वे, हॉप्ड मीन्स कूदते हुए, छलांग लगाते हुए, द होल वर्ल्ड सारे संसार को या सारे संसार के 3 times राउंड 3 बार चक्कर लगाए। इस प्रकार कंगारू ने अपनी पीठ पर, अपनी पूंछ के किनारे पर बत्तख को बैठा करके उछलते हुए, छलांग लगाते हुए पूरे संसार के 3 बार चक्कर लगाए। 3 times राउंड 3 चक्कर लगाए, 3 times 3 बार। द होल वर्ल्ड सारे संसार के, हॉप्ड मीन्स होता कूदना, उछलना, एंड हु सो हैप्पी और इतना खुश कौन है, ओ हु अरे इतना खुश कौन है, एज द डक एंड द कंगारू, ये जितने खुश कंगारू और डक हैं, बत्तख हैं, तो इतना खुश कौन है, अर्थात कोई नहीं, यानी कोई भी इतना खुश नहीं है जितना खुश डक और कंगारू हैं। तो इस प्रकार से ये कहानी पोएम की बड़ी ही इंटरेस्टिंग रही, और आपको कैसी लगी इसको बताने के लिए लाइक आइकन को क्लिक कीजिए, तो हमें पता चला कि हाँ आपको स्टोरी अच्छी लगी। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपने दोस्तों को भी बताइए, ताकि वो भी आपकी तरह ऑनलाइन इस चैनल के माध्यम से स्टडी कर सकें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।